सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स टेक इट इजी। टोपोलॉजिकल स्पेस में आज हम बात करने वाले हैं कनेक्टेड सेट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड सेट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिसकनेक्टेड सेट की, और जो सेट हमारे डिसकनेक्टेड नहीं होंगे उनको हम बोलेंगे कनेक्टेड। सो व्हाट इज डिसकनेक्टेड सेट? Let Xt be a topological space then a subset A of X is said to be T disconnected if and only if it is A. If and only if it is the union of any two non-empty T separated sets. सो X का कोई सबसेट A, उसको हम कहेंगे डिसकनेक्टेड अगर वो किन्हीं दो सेट्स का यूनियन होगा। और वो दोनों सेट्स कैसे होने चाहिए आपके? T सेपरेटेड। दैट इज लेट P एंड Q बी एनी टू नॉन एम्प्टी एंड T सेपरेटेड सेट्स। नॉन एम्प्टी सेट्स such that P closure intersection Q is phi and Q closure intersection P is phi. That is the definition of separated sets. और इनका यूनियन क्या होना चाहिए? A equals to P union Q। अगर ये कंडीशन है तब हम इसको कहेंगे A को डिसकनेक्टेड सेट, और अगर ये डिसकनेक्टेड सेट नहीं होगा तब हम इसको कहेंगे कनेक्टेड सेट। अ सेट which is not disconnected is called connected। ये होगी डेफिनेशन कनेक्टेड सेट की। अगर कोई सेट डिसकनेक्टेड नहीं है तो उसको हम कहेंगे कनेक्टेड। सो अभी हम बात करेंगे इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में। सो द थ्योरम इज topological space X is disconnected एक टॉपोलॉजिकल स्पेस X को हम कहेंगे डिसकनेक्टेड इफ देयर एग्जिस्ट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ X, proper subset of X which is both closed and open। तो अगर किसी टॉपोलॉजिकल स्पेस का एक ऐसा प्रॉपर सबसेट हो जो कि क्लोज्ड भी हो और ओपन भी हो, तो वो टॉपोलॉजिकल स्पेस हमारा होगा डिसकनेक्टेड। तो ये थ्योरम हमें यहाँ पे प्रूव करनी है। तो उसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम एक ऐसा सेट मान लेते हैं जो कि एक प्रॉपर सबसेट X का, और वो क्लोज्ड भी है और ओपन भी है। ऐसा मान के हम दिखाएंगे दैट X इज डिसकनेक्टेड। देन कन्वर्सली हम X को डिसकनेक्टेड लेके एक ऐसा सेट प्रूव करेंगे जो क्लोज भी होगा और ओपन भी होगा। तो स्टार्ट करते हैं। लेट A be a subset of A be a proper subset of X। X का एक प्रॉपर सबसेट मान लेते हैं A को। अगर ये X का प्रॉपर सबसेट है देन ऑब्वियसली ये X के इक्वल नहीं होगा, और अगर वो X की इक्वल नहीं है तो ऐसे एलिमेंट्स होंगे X में जो कि A में इंक्लूडेड नहीं है, और वो कहाँ मिलेंगे आपको? वो मिलेंगे A के कॉम्प्लीमेंट में। इसका मतलब क्या हुआ कि A का कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारा एक नॉन एम्प्टी सेट है।
एंड ऑब्वियसली ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का अगर हम यूनियन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स। ए कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज एक्स। तो हमारे पास में दो कंडीशंस ऑलरेडी हैं, हमारे पास ऐसे दो सेट्स हैं ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट जो दोनों के दोनों हमारे नॉन एम्प्टी हैं और उनका यूनियन एक्स है। हमें सिर्फ शो करना है कि ये दोनों सेट्स सेपरेटेड हैं। इनको शो करने से हमारी डेफिनेशन जो है, जो हमारी डिस्कनेक्टेड सेट की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग एक्स हमारा डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। तो हमें सिर्फ दिखाना है हमारे पास में दो नॉन एम्प्टी सेट हैं ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट और उनका यूनियन है एक्स। तो हमें सिर्फ इतना दिखाना है दैट ए और ए कॉम्प्लीमेंट सेपरेटेड हैं। तो उसको दिखाते हैं। ओके, सो नाउ सिंस ए इज बोथ क्लोज्ड एंड ओपन, सो ए कॉम्प्लीमेंट भी कैसा होगा, वो भी हमारा क्लोज्ड एंड ओपन दोनों होगा। क्योंकि अगर ए हमारा क्लोज्ड है तो ए कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा, और अगर ए हमारा ओपन है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होगा। तो ऑब्वियसली इफ ए इज बोथ क्लोज्ड एंड ओपन देन ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो क्लोज्ड एंड ओपन। तो अगर ये दोनों हमारे क्लोज्ड हैं तो ए अगर क्लोज है तो यहाँ से रिजल्ट आएगा ए का क्लोजर एज इक्वल टू ए, और अगर ए कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड है तो यहाँ से रिजल्ट आएगा ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये दो कंडीशंस हमारे पास में रहेंगी। इन दोनों कंडीशंस को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमारी डेफिनेशन थी। ओके, अब हम यूज़ करेंगे एक और प्रॉपर्टी का, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अगर हम ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो ये हमारा होगा 5। तो हमें इन दोनों को यहाँ पे यूज़ करना है। सेंस ए और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का जो इंटरसेक्शन है वो ऑब्वियसली 5 होगा, डिस्कनेक्टेड सेट्स होंगे ए और ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हम इनको यूज़ करेंगे। सो ए की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ए क्लोजर टू गेट ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5। एंड नाउ अब हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट की जगह ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर टू गेट ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमारे पास दो कंडीशंस बन रही हैं और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं सेपरेटेड सेट को। इफ ए कॉम्प्लीमेंट ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज 5 एंड ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर इज 5, देन ए and A complement are separated। तो ये हमारे होंगे सेपरेटेड सेट। सो इफ A and A complement are separated और उनका यूनियन जो है A और A complement का यूनियन X है और वो दोनों हमारे नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो ये कंडीशन हमारी दिखा रही है डिस्कनेक्टेड सेट की डेफिनेशन को। सो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, दैट X इज डिस्कनेक्टेड। ओके, सो फर्स्टली हमें ये शो करना था दैट एक्स इज डिस्कनेक्टेड। नाउ कन्वर्सली हम एक्स को डिस्कनेक्ट लेकर के चलेंगे और दिखाएंगे कि एक प्रॉपर सबसेट एग्जिस्ट करेगा जो क्लोज्ड एंड ओपन दोनों होगा। सो कन्वर्सली नाउ लेट X be disconnected। हम मान लेते हैं कि X हमारा डिस्कनेक्टेड है। अगर X हमारा डिस्कनेक्टेड होगा तो यहाँ से हम दो कंडीशंस ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, दैट देयर एग्जिस्ट A and B एनी टू सेट्स। हम यहाँ पे मान सकते हैं देयर एग्जिस्ट A and B एनी टू सेपरेटेड सेट्स। देयर एग्जिस्ट A and B separated sets such that A union B is equal to X। उनका यूनियन जो होगा वो X होगा। यहाँ पे A और B हमारे नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट्स हैं। सो देयर एग्जिस्ट टू नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट्स सच दैट A यूनियन B इज इक्वल टू X। तो ये दो कंडीशंस हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि A और B हमारे सेपरेटेड है और A यूनियन B X है। तो सेपरेटेड की डेफिनेशन से A क्लोजर इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 एंड A इंटरसेक्शन B क्लोजर इज इक्वल टू 5, ये कंडीशन भी हमारे पास आ जाएगी। ओके, नाउ वी हैव इफ यू टॉक अबाउट B क्लोजर। सो B क्लोजर जो है ये हमारा एक क्लोज सेट है और B क्लोजर जो क्लोजर होता है हमारा वो B क्लोजर जो होगा इट इज़ अ स्मॉलेस्ट सेट कंटेनिंग B। सो वी कैन से दैट B क्लोजर इज अ सुपर सेट ऑफ B।
तो अगर हम इस कंडीशन का यूज़ करें, बी क्लोजर इज अ सुपरसेट ऑफ बी, और उसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर में, सो ए इंटरसेक्शन जो बी क्लोजर है इसके सबसेट को अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, देन ऑब्वियसली ए और बी क्लोजर अगर हमारे डिसजॉइंट थे तो ए और बी क्लोजर का सबसेट भी डिसजॉइंट होगा। ये कंडीशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं यूजिंग बी क्लोजर इज अ सुपरसेट ऑफ बी। उसको अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो इफ ए एंड बी क्लोजर आर डिसजॉइंट देन ए एंड सबसेट ऑफ बी क्लोजर वो भी हमारे डिसजॉइंट होंगे। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। अब हमारे पास कंडीशन है कि ए और बी हमारे डिसजॉइंट सेट्स हैं। ओके, हमारे पास में यहाँ से दो कंडीशंस हैं दैट ए यूनियन बी इक्वल्स टू एक्स एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। तो अगर हम यहाँ पे ए और बी को कुछ इस तरह से लें कि ए और बी का यूनियन अगर हम लेंगे तो वो हमारा x आएगा, और ए और बी का इंटरसेक्शन हम लेंगे तो 5 आएगा, मीन्स वो डिसजॉइंट होंगे। तो यहाँ से हम एक कंडीशन और निकाल सकते हैं कि अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो वो होगा बी, और अगर हम बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो वो होगा ए। दिस इंप्लाइज वी गेट ए इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट एंड बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। और जो हमारा b और b डैश हैं ये दोनों ही नॉन एम्प्टी हैं, सिंस b डैश इज नॉन एम्प्टी, b तो ऑलरेडी नॉन एम्प्टी है और हमारा b डैश जो होगा वो भी नॉन एम्प्टी है क्योंकि b डैश इज इक्वल टू a, b डैश इज नॉन एम्प्टी। एंड अगर हम इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो a यूनियन b जो है इसमें हमारा बन जाएगा b कॉम्प्लीमेंट यूनियन b इज इक्वल टू x। सो ये दो कंडीशंस हैं, b कॉम्प्लीमेंट इज नॉन एम्प्टी एंड b कॉम्प्लीमेंट यूनियन b इज इक्वल टू x। यहाँ से क्या शो कर रहा है कि जो हमारा b होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा x का, b इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ x। सो अब हमारे पास कंडीशन है कि b प्रॉपर सबसेट है x का, और दूसरी कंडीशन है दैट b कॉम्प्लीमेंट इज a एंड a कॉम्प्लीमेंट इज b। इनका भी हमें यूज़ करना है। ओके, अभी हमें यहाँ से शो करनी है एक और कंडीशन, तो उसको देखते हैं। वी नो दैट a यूनियन b इज x, और अगर हम बात करें इस कंडीशन की b विच इज अ सबसेट ऑफ b क्लोजर, इसको अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें सो वी गेट a यूनियन b क्लोजर। तो b क्लोजर ये क्या बनेगा हमारा, दिस इंप्लाइज a यूनियन b क्लोजर, ये हमारा बनेगा सुपरसेट ऑफ x। as b closer is a superset of b then a union b closer is a superset of x। और अगर ये superset of x है and we already have that x is a superset of every set a union b closer, तो x हमारा सबसेट सुपरसेट होगा a union b closer का। तो इन दोनों कंडीशन से a union b closer और x हमारे इक्वल आ जाएंगे। दिस इंप्लाइज a union b closer is equal to x। so since we have a union b closer is 5, सॉरी a intersection b closer is 5, सेपरेटेड सेट की डेफिनेशन से हमारे पास ये कंडीशन है दैट a intersection b closer is 5, और यहाँ से ये हमने रिजल्ट अभी फाइंड किया दैट a union b closer is x। तो इन दोनों के हेल्प से हम एक और कंडीशन बना सकते हैं दैट इफ वी हैव एनी टू सेट्स a एंड b closer देन बाय दीज कंडीशन a एंड b closer आर डिसजॉइंट एंड a union b closer इज यूनिवर्सल सेट x। देन ऑब्वियसली अगर हम a का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो बनेगा b क्लोजर a कॉम्प्लीमेंट, और अगर हम b क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो बनेगा a b क्लोजर कॉम्प्लीमेंट। तो इनका अब हमें यहाँ पे यूज़ करना है, इम्प्लाइज a इज इक्वल टू b कॉम्प्लीमेंट, सॉरी b क्लोजर कॉम्प्लीमेंट एंड b क्लोजर इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट। ये दो कंडीशन हमारी बनेगी। ओके, सिंस b क्लोजर इज अ क्लोज सेट, दिस इंप्लाइज इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा, और इसका कॉम्प्लीमेंट है बी क्लोजर कॉम्प्लीमेंट विच इज बी क्लोजर कॉम्प्लीमेंट इज ए। सो ए इज ओपन। तो एक तो ये कंडीशन हमारे पास आई है ए इज ओपन, एंड इफ ए इज ओपन देन इट्स कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड। दिस इंप्लाइज ए कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट क्या है अभी हमने प्रीवियसली जो पढ़ा था सेट ए और बी के लिए, तो वहाँ पर हमने देखा था कि b का कॉम्प्लीमेंट a होगा और a का कॉम्प्लीमेंट b होगा, b इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट। तो a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा b,
इफ ए इज ओपन देन ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स बी इज क्लोज्ड, ये हमारा क्लोज्ड होगा। ओके, सिमिलर वे में अगर हम यहाँ पे ए यूनियन बी एक्स में अभी हमने सब्स्टिट्यूट किया था बी क्लोजर सुपरसेट ऑफ ए, अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें ए क्लोजर सुपरसेट ऑफ, सॉरी हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था बी क्लोजर सुपरसेट ऑफ बी, ये क्या था, और अगर हम यहाँ पे ए क्लोजर सुपरसेट ऑफ ए सब्स्टिट्यूट करें सो कंडीशन क्या बनेगी दैट ए क्लोजर यूनियन बी is a superset of x and a closer union b is equal to x as x is a superset of a closer union b। तो यहाँ पे ये कंडीशन हमारी बनेगी। और सेपरेटेड सेट की जो दूसरी कंडीशन थी, एक तो कंडीशन हमने यहाँ पे यूज़ किया है ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर, जो दूसरी कंडीशन है ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, उसका हम यूज़ करेंगे सेकेंड पोर्शन के लिए, और इसको लेके चलेंगे, इन दोनों के साथ में सेम रिजल्ट यहाँ से बनेगा दैट ए closer and b the both are disjoint and their union is x, then obviously a closer is b complement and b is a closer complement। और इन दोनों का यूज़ करके हम फिर से सेम कंडीशन बना सकते हैं एज a closer is closed then a closer complement is open which is b, a closer complement which is b, so b is open, ये दूसरी कंडीशन, and if b is open then its complement b complement which is यहाँ से हमने निकाला था b is a complement and a is b complement, तो b complement which is a, so a is closed। तो इस प्रोसेस को, ये जो सेकंड प्रोसेस हमने किया इसको आप दिखा भी सकते हो या फिर सिमिलरली करके बोल भी सकते हो कि सिमिलरली वी कैन गेट दैट b is open and a is closed। सो ये दो कंडीशन है जिनसे हम बताएंगे दैट a इज़ ओपन एंड a इज़ क्लोज्ड एंड b इज़ क्लोज्ड, b इज़ ओपन, इट मीन्स a एंड b द बोथ आर क्लोज्ड एंड ओपन। तो हम यहाँ पे x को डिसकनेक्टेड लेके चले थे और अब हमने दिखाया है कि a और b हमारे ऐसे दो सेट्स होंगे जो कि क्लोज्ड और ओपन दोनों होंगे। सो ये था इस थ्योरम का प्रूफ। सो गाइस आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, हम अपनी अगली वीडियो में इनसे रिलेटेड कुछ और थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।